चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा x³ माइनस x² माइनस x+1, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम x² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? आपका x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x - 1 बचेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? x - 1 कॉमन ले लिया हमने और बन जाएगा x² - 1, ठीक है। अब इसके बाद और इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 1 का a² - b का फॉर्मूला बन गया। तो उसमें क्या हो जाएगा? x - 1 इंटू x+1, ठीक। अब इसको हम क्या ले सकते हैं? x+1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/(x + 1) x - 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। इसको किससे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। चलिए करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हो जाएगा 1/(x + 1) इंटू x - 1 a/(x + 1) b/(x - 1) एंड c/(x - 1) का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आगे क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट स्टेप, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो हो जाएगा 1। यहाँ पे मिलेगा आपको x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको x+1 x - 1 और यहाँ पे मिलेगा c इंटू x+। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, हम क्या करेंगे? यहाँ पे x = 1 एंड x = 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने पे चलिए पुट इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। एक बार x - 1 रखा, उसके बाद हम x+1 रखेंगे। पहले अभी x - 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 to -1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए x की हम -1 रखेंगे तो टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे, ये भी टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, c इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे x+1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है वैल्यू? 1 = -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। सो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? नाउ हम x = 1 पुट करेंगे, ठीक है। x = 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा? a टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। a टर्म 0 हो जाएगा और b टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा c × 2 मिल जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी?
1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ए, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू, इसको अगर एक्सपेंड कर देंगे हम, ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए x-1 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x, ठीक, और b को करेंगे तो क्या आ जाएगा b x² माइनस 1 आ जाएगा, और उसको c x प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखिए, आप ये क्या हो जाएगा, a x² प्लस a 2xa प्लस bx² माइनस b प्लस cx प्लस 1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस का c, अच्छा बच्चों, हमने a और c की वैल्यू निकल गई है, हमको b की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम इसको छोड़िए, यहाँ से अगर हम देखिए तो यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू, यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a, और a की वैल्यू हमने निकाली है 1/4, तो तीनों की हमें वैल्यू निकल गई। अब तीनों की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वैल्यू पुट करने पर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सो ये इक्वेशन थी आपकी a अपॉन x माइनस x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 1 एंड c की वैल्यू थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही थी वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो a की वैल्यू क्या थी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस b की वैल्यू माइनस का 1/4 x माइनस 1। ठीक है, और c की वैल्यू प्लस का 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, सामने हम क्या किया, dx कर दिया, इसको ओके। अब चलिए इंटीग्रेट करिए, तो 1/4, इसको इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन
एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 1/4, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे लॉग मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए इसको करते थे पहले इंटीग्रेट। इसको क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस का 2 dx। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 1/4 लॉग मॉड एक्स माइनस 1। इसको करेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, एक पावर जुड़ जाएगी, -1 हो जाएगी और ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ।